इस वीडियो में हम BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने का एक मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग होता है। इसका दूसरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये है उनके दो नाम। अब देखते हैं ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसका इंट्रोडक्शन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखने से पहले हम देखते हैं, जब हम किसी वाटर सैंपल की बात करें तो वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पोल्यूटेंट प्रदूषक के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और ये एक पोल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों के विघटन या उनको तोड़ने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए वाटर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जब इन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को विघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की इन्हें आवश्यकता होती है, जितनी ऑक्सीजन की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम BOD के नाम से जानते हैं। क्या बोला गया है कि पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो एज अ पोल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जब इन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को डिकम्पोज करने के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया द्वारा जितनी ऑक्सीजन उनको रिक्वायर होती है तोड़ने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए, वही क्या कहलाती है, BOD कहलाती है। इस डायग्राम में 3 तरह के मेजरमेंट लिए हैं, जिसमें से ये ब्लू सर्कल बताता है ऑक्सीजन को, ब्राउन सर्कल बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को और ग्रीन सर्कल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये हमारा कोई वाटर बॉडीज़ है जिसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे क्या हैं आपके, ब्लू सर्कल ऑक्सीजन को बताता है, ब्राउन सर्कल ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बताता है और ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं ये क्या बताते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताते हैं। तो जब ये वाटर बॉडीज़ है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको विघटित करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर इसको जब विघटित करता है या डिकम्पोज करता है तो इनको कुछ अमाउंट में इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करते जाते हैं वैसे वैसे इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती जाती है। तो यही ऑक्सीजन की मांग या ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को ही हम BOD के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्मजीव द्वारा खपत की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक होती है। BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा खपत की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक होती है। तो ये हम लोग का बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट रहते हैं। ये उसके पॉल्यूटेंट्स या ऑर्गेनिक पदार्थ को डिकम्पोज या विघटित करने के लिए इनको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यही BOD कहलाता है। अब देखते हैं हम सोर्स ऑफ BOD। तो BOD के यदि सोर्स देखें तो इसके बहुत सारे सोर्स पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ पाए जाते हैं जैसे कि तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, उनमें पत्तियाँ, लकड़ी के मलबा जमा होने से पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिसके कारण BOD का लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही वाटर बॉडीज़ में मृत पौधे, जानवर ये जब पाए जाते हैं तो उनका BOD लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। उसी तरह से जानवरों का मल, कागज़ मिल से निकलने वाले जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक्सक्रीशन हैं, सीवेज वाटर, फूड इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जितने भी दूषित जल हैं, ये सारे क्या करते हैं, BOD को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। अब देखते हैं हम वाटर क्वालिटीज़ के रूप में
तो जो बीओडी होता है वो वाटर क्वालिटीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे बीओडी का लेवल इंक्रीज़ होते जाता है उसकी वाटर क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे जैसे बीओडी का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है वाटर क्वालिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसको आगे हम और थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बीओडी की क्वालिटी यदि क्या होती है, इंक्रीज़ होते जाती है, तो उनमें ऑक्सीजन मांग करने वाले बैक्टीरिया की संख्या भी क्या होती जाती है, होने लगती है। पानी उतना ही ज़्यादा क्या होने लगता है, दूषित होने लगता है, जिसके कारण जो पानी की क्वालिटी होती है या जो उनकी गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। तो यदि बीओडी लेवल क्या होता है आपका इंक्रीज़ होगा तो उसकी पानी की जो क्वालिटी होगी, वाटर क्वालिटी, वो डिक्रीज़ होते जाएगी। उसी तरह से यदि बीओडी का लेवल या बीओडी का परसेंटेज यदि कम होते जाएगा तो बैक्टीरिया की संख्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसके कारण पानी भी दूषित कम होगा और वाटर की क्वालिटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अब देखते हैं हम बीओडी मेज़रमेंट का। तो बीओडी का मेज़रमेंट देखा जाता है तो बीओडी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और डे की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए 5 डे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड ये क्या होता है, 5 डे और 20 डिग्री सेल्सियस पर बीओडी का मेज़रमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। अब बीओडी का यूनिट देखते हैं तो इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी का यूनिट मिलीग्राम पर लीटर होता है। बीओडी लेवल एंड वाटर क्वालिटीज़ को एक टेबल के रूप में दर्शाया गया है। इसमें एक तरफ बीओडी लेवल है जो पीपीएम में है और दूसरी तरफ है वाटर क्वालिटीज़। तो यदि बीओडी लेवल 1 से 2 पीपीएम के बीच में हो तो वाटर की क्वालिटी क्या होती है, वेरी गुड होती है, पानी उतना ही ज़्यादा साफ़ होता है। यदि 3 से 5 पीपीएम के बीच में हो तो वाटर की क्वालिटी फेयर होती है या फिर मॉडरेट होती है। यदि वाटर की बीओडी जो होता है वो 6 से 9 पीपीएम के बीच में होता है तो वो पुअर होता है, और यदि 100 या उससे ग्रेटर पीपीएम में हो तो वो वेरी पुअर होती है और ये हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है। अब हम देखते हैं बीओडी फार्मूला। बीओडी का फार्मूला होता है DO1 माइनस DO2 अपॉन P, जहाँ पर DO1 क्या बताता है, इनिशियल डिज़ोल्व ऑक्सीजन को बताता है, और DO2 क्या बताता है, फाइनल डिज़ोल्व ऑक्सीजन या आफ्टर 5 डे डिज़ोल्व ऑक्सीजन को बताता है, और P क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को बताता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बीओडी का इंट्रोडक्शन, फार्मूला, सोर्स ऑफ बीओडी, क्वालिटी ऑफ बीओडी के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।